हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 5:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय। और चाय देखिए कैसे उबल उबल कर तैयार हो रही है। और कच्ची चाय तो पीने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसको अच्छे से पकाए और जब इसका कलर एकदम लाल लाल हो जाता है तब मैं इसको उतारती हूँ, जब तक ये पकती रहती है। और वही चाय अच्छी लगती है। और हस्बैंड आ गए थे मंडी से और वो ले आए थे सब्ज़ी वगैरह। तो फिर मैंने सोचा चलो ग्रीन टी बाद में बनाते हैं, पहले सब्ज़ी वगैरह अरेंज करके रख देते हैं, फिर तसल्ली बख्श चाय पियेंगे। और यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ियाँ निकाल रही हूँ जो जो भी वो लेके आए थे, और थैले में से इसको खाली कर लूँगी। फिर इसको अच्छे से अरेंज करके सारा लगाऊँगी और फिर दिखाऊँगी मैं आपको क्या क्या लेके आए हैं हस्बैंड मंडी से। और यहाँ पे हमारे बिल्कुल पास में ही मंडी है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये विश्व की सबसे बड़ी मंडी है जादपुर मंडी। और यहाँ पे 1 किलो से कम कोई सब्ज़ी नहीं मिलती है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जैसे ले आते हैं मार्केट से, आधा किलो 1 पाव, वो सब्ज़ियाँ यहाँ पे नहीं मिलती हैं। यहाँ पे 1 किलो 2.5 किलो 5 किलो इस तरह से मिलती है, क्योंकि ये मंडी बड़ी मंडी है। और यहाँ पे हम हफ्ते भर की सब्ज़ी ले आते हैं, बीच में अगर कोई ख़त्म हो जाती तो ख़रीद लेते हैं। और सारी सब्ज़ी मैंने थैले से निकाल ली है। और देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश सब्ज़ियाँ आई हैं घर में, धनिया को छोड़ के। ये है खीरा, और ये फ्रूट कचरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। ये भी एक तरह का फ्रूट ही होता है। और ये है टिंडे, और लौकी है 3, और कद्दू आया है बिल्कुल फ्रेश, और करेले भी हैं, ये भी सही हैं, भरवा टाइप के, लेकिन मैंने अभी बनाए हैं भरवा, तो अब की बार काट के बनाएंगे। और ये भिंडी ताज़ा ताज़ा, और ये है धनिया थोड़ा सा मुरझा गया है। चलिए कोई बात नहीं, रख देते हैं अब इनको, जो बनानी है वो निकाल लेंगे। और सब्ज़ी मैंने अरेंज करके सब लगा दी है फ्रिज में। और पहले तो मैं सोच रही थी इन सब्जियों में से कुछ एक सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि अभी मैं जिम तो गई नहीं हूँ दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी कढ़ी बना लेते हैं, और 2 टाइम तो हम कढ़ी खाते ही हैं, तो शाम में फिर नहीं बनानी पड़ेगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत कम रहेगा तो देखा जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं, और अभी इन सब्जियों को रहने देते हैं। और कढ़ी चावल सबको पसंद भी है, मन भी कर रहा था खाने का। और मैं अभी सुबह के टाइम बाद में बना रही तो तसल्ली से बन भी जाएगी, नहीं तो फिर शाम में ही बनती है कढ़ी। सुबह के टाइम हमारी कभी बनी नहीं पाती है, क्योंकि सुबह लंच वगैरह का टाइम होता है खुशी का, जल्दीबाजी का, तो इसलिए नहीं बनाते हैं। और कढ़ी तो पक पक के ना बने जब तक तो अच्छी भी नहीं लगती है। और काफ़ी टाइम लग जाता है कढ़ी बनाने में। चावल भी बनते हैं साथ में, रोटी वगैरह भी बनती है हस्बैंड के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो आज सुबह के टाइम अगर वक्त है तो मैं अभी बना लेती हूँ, फिर शाम में अगर मन हुआ तो मैं जिम चली जाऊँगी, नहीं तो फिर छुट्टी हो जाएगी मेरी। खाने के चक्कर में तो फिर शाम में जाना कम ही होता है। बाकी अभी खाना वगैरह बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी तो वक्त बताएगा जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। आजकल ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, तो वेट भी बढ़ रहा है तो मन ही नहीं करता है जिम जाने का। पर चलिए कोई नहीं, जिम जाना तो है ही। अभी मेरा थोड़ा बहुत पैकेज रहता है, अभी मेरी फ़ीस वगैरह पूरी हुई नहीं है, तो उसके बाद देखूँगी। अगर ब्रेक लेना होगा तो हाथ भी मुझे दिखाना था, लेकिन ये हाथ भी जल्दी ऐसे ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि हाथ करते करते अपने आप ही एक दिन ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इसमें थोड़ा बहुत दवाई मेडिसिन वगैरह ले लो, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी इसका इलाज करवाया था, वो भी दवाई मैं लिखवा के ला चुकी हूँ। पहले मैंने वो खाई भी थी, फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया खाने का, तो वो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन ये बात है कि मैंने अभी जो हाथ दिखाया था पीछे, तो उससे मुझे काफ़ी 40-50% आराम है। ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल हाथ पीछे नहीं जाता है। अब मेरा हाथ पीछे जाने लगा है, और थोड़ा सा है उसमें इम्प्रूवमेंट। लेकिन पहले बिल्कुल ही पीछे नहीं जाता था, और दर्द भी ज़्यादा होता था। लेकिन फिर भी मैं अब कुछ एक एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो मैं बिल्कुल भी पहले नहीं कर पाती थी। और देखिए यहाँ पे फ्रूट कचरी मैंने काट लिया, इस पर काला नमक डाल दिया थोड़ा सा, और साथ में ग्रीन टी बना ली है अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। और छवि लगा रही है
झाड़ू, और सुबह मैंने एक बार झाड़ू लगा दी थी पूजा करने से पहले, और उसके बाद वो उसका मन होता है कि तो दोबारा से लगा लेती। और वैसे भी आज सब्ज़ी आई थी घर में तो थोड़ा बहुत कचरा फैल ही जाता है, तो इसीलिए उसने दोबारा से झाड़ू लगा दिया। अब लगा देगी डस्टिंग करके पोछा। और यहाँ पे हम पियेंगे ग्रीन टी और खा लेंगे फ्रूट कचरी दोनों ही साथ में। अभी वो आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं तो इसीलिए अपने थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। और आ गए हैं हस्बैंड भी और साथ में यही टाइम होता है दोस्तों हम दोनों का बैठने का। फिर उसके बाद तो इनका जाने का टाइम होता है, आधा एक घंटा होता है। हम दोनों किसी भी विषय पे बात करने लग जाते हैं, बस अपना यही टाइम ऐसे ही गुजर रहा है, ऐसे ही ज़िंदगी निकल रही है। और छवि भी कर लेगी साफ़ सफाई, उसके बाद उसका भी नहाना धोना हो जाएगा और फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। मुझे भी बनाना कड़ी चावल रोटी। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हाँ आज कड़ी बना ले, क्योंकि ऑफिस में भी कुछ बात हो रही होगी कड़ी के लिए, तो कह रहे थे हाँ कड़ी कोई लेके आया होगा। तो मैंने कहा चलो मैं भी बना देती हूँ, आप खा लेना और ले जाना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले जाना, पराठे वगैरह मैं बना दूँगी। तो यही सब बातें कर रहे थे हम आपस में बैठे बैठे। और ग्रीन टी और फ्रूट खाने के बाद थोड़ी बातें करी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर लेट भी हो जाता है हस्बैंड को और कड़ी में टाइम भी लगता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा। तो पानी उबलने रख दिया था और साथ ही में डाल दिया धोकर उसमें चावल और जीरा भी डाल दिया। वैसे तो मैं आज पानी निकाल के बनाऊँगी चावलों को और पानी निकल जाएगा, थोड़ा बहुत जीरा भी चले निकल जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, निकल जाए लेकिन हल्का फुल्का फ्लेवर तो उसके अंदर रह ही जाएगा। और साथ ही में डाल दिया नमक और इसको रख दिया उबलने। अब ये अपने आप पकते रहेंगे, तब तक मैं अपना कड़ी का काम निपटा लेती हूँ। और तेल डाल दिया था कुकर में, गर्म हो गया, डाल दिया सूखा धनिया, जीरा, हींग, लाल मिर्च सूखी और लहसुन बारीक कटा हुआ और हरी मिर्ची। और इसको अच्छे से अब चला लेंगे और इसका तड़का अच्छा लगता है। और आज मैं पहले से कड़ी को पका नहीं रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा वैसे कड़ी पहले पकाती हूँ घोल बना के और बाद में तड़का लगाती हूँ, पकौड़ी साथ ही साथ बनाती हूँ। लेकिन आज अभी टाइम ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो इसीलिए मैं ऐसे बनाऊंगी कि मैंने पहले ही तड़का तैयार कर दिया। और वैसे भी आप लोग भी देख देख के बोर हो जाते होंगे कि एक ही टाइप का सब बनता रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। और अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि बूंदी वाली कड़ी बनाऊँ और बगैर लहसुन प्याज की जो होता है तड़का, और लहसुन का तड़का तो बाद में भी लग सकता है ऊपर से। मेरा मन कर रहा है अगली बार मैं बूंदी वाली कड़ी बनाऊँ, लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ा सा मजबूर हो जाती हूँ कि ये पकौड़ी इन्हें प्याज वाली चाहिए, इसीलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अगली बार चाहे थोड़ी बनाऊँ लेकिन बनाऊँगी ज़रूर। और यहाँ पे हमारे प्याज जब तक भुन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे घोल तैयार कर लूँगी। और दही के अंदर डाल दिया मैंने 2-2.5 चमचे बेसन और उसी में नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर सब डाल दिया और उसको अच्छे से फेंट लिया है। और उसमें डाल दिया थोड़ा सा और पानी। और देखिए प्याज भी हमारे सुनहरे हो गए हैं। अभी इसके अंदर डाल देंगे जो घोल हमने तैयार किया था उसको। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल देंगे, क्योंकि गाढ़ा है अभी घोल। अगर पानी नहीं डालेंगे तो नीचे लगना शुरू हो जाता है, गाढ़े गाढ़े घोल में जल्दी चिपकता है। तो इसलिए इसके अंदर पानी जिस हिसाब से अपना डालना है। और बाकी कड़ी में तो पानी थोड़ा सा बाद में भी डल जाता है, क्योंकि अभी एक उबाल आएगा और गाढ़ा पतला समझ में आ जाता है कि कितना गाढ़ा होगा और कितना पतला, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उबाल आने के बाद भी हम लोग डाल सकते हैं। तो अभी मैंने अपनी सुविधा अनुसार डाल दिया है। और तब तक वो कड़ी चलाने के लिए मैंने हस्बैंड जी को दे दिए कि आप इसको घुमाओ, तब तक मैं पकौड़ी वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी आ गए हैं, अपना कड़ी घुमा रहे हैं और उसमें उबाल आ जाएगा तब वो छोड़ देंगे और कड़ी हमारी पकती रहेगी। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पकौड़ी की तैयारी। और साथ में डाल दिया मैंने 2-2.5 चम्मच बेसन और उसी में डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा साबुत। वैसे तो चाहे तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जीरा ही डाल लेती हूँ फ्लेवर के लिए। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बना लेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। और साइड बाय साइड मैंने प्याज भी काट लिए थे, हरी मिर्ची काट लिया है, धनिया काट लिया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा और पानी डलेगा अभी। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे बढ़िया से, एकदम इसका स्मूथ बैटर कर लेंगे और फिर पकौड़ियाँ बिल्कुल अच्छी बनती हैं। और लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा सोडा भी ज़रूर डालती हूँ दोस्तों, नहीं तो इसको ज़्यादा देर रखना पड़ता है। सोडा डाल दो तो जल्दी से तैयार हो जाती है, फिर उसको टाइम लगता है और मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और वैसे भी मैं हमेशा हल्का सा एक चुटकी सोडा डालती हूँ, चाहे टाइम हो या ना हो, तो मुझे अच्छी लगती है सॉफ्ट सॉफ्ट। और ज़्यादा टाइट पकौड़ियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। और डाल दिए मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज, और साथ में डाल देंगे इसमें
हरा धनिया। और आजकल हरा धनिया जल्दी ख़राब हो जाता है, सूख भी जाता है, गर्मी ज़्यादा है। लेकिन जितना आता है अपना फटाफट से मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए थोड़ा सा तो मैंने बचा लिया है, बाद में कड़ी के काम आ जाएगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को बढ़िया से। और तेल भी हमने चढ़ाई रखा है, गर्म हो रहा है। और साथ साथ हमारी छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं इसमें डालनी शुरू कर दूँगी। अभी हमारी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। और उधर हमारा एक पकौड़ियों का एक बैच तैयार हो गया और दूसरा मैंने डाल दिया है। और साथ साथ पकौड़ियों के कड़ी भी हमारी उबलकर तैयार हो गई और पकौड़ियाँ भी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब डाल देंगे इसमें उबलती हुई कड़ी में पकौड़ी और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और लगा देंगे इसमें तड़का ऊपर वाला, क्योंकि अभी मैंने इसमें तड़का पहले से लगाया तो ऊपर में डालना ज़रूरी है। वैसे अगर मैं बाद में तड़का लगाऊं तो फिर मैं ये दूसरा तड़का नहीं लगाती हूँ। और थोड़े से तेल में डाल दिया था मैंने जीरा, हींग और लाल मिर्ची पाउडर। और इसको देखिए ऊपर से डाल दिया, कितना अच्छा कलर आ गया कड़ी में। लेकिन मैं इसको मिक्स कर देती हूँ हमेशा ही, क्योंकि फिर सारी कड़ी में फ्लेवर आ जाए, इसलिए मैं मिक्स कर देती हूँ। और कड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और खाने वाले भी तैयार हैं। यहाँ पे साथ में मैंने आटा भी लगा के रख लिया था। और अभी बना दूँगी मैं रोटी। हस्बैंड से पूछ रही हूँ रोटी बनाऊँ पराठे। एक बार तो रोटी बोल रहे थे, फिर बोले चलो पराठे ही बना दे, क्योंकि कड़ी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। और मुझे तो दोस्तों कड़ी के साथ नान बहुत अच्छी लगती है। एक टाइम हुआ करता था हमारे सामने वाली गली में ही एक होटल था, तब उस टाइम पे और बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। और जब भी मैं कड़ी बनाती थी हमेशा वहीं से नान मंगवा लेती थी और कड़ी के साथ खाती थी। बहुत ही टेस्टी लगती थी कड़ी के साथ नान। और अब वो होटल यहाँ से बंद हो गया, तो इसलिए अब ये सब सुविधा भी हमें नहीं है। और दूर से तो हम मंगाते खैर है नहीं। वैसे भी हम चावल लवर हैं और कड़ी के साथ चावल ही इंजॉय करते हैं। और पराठे हस्बैंड के लिए बना देती रोटी पराठे तो मैं, ताकि उनको ये ना लगे सब तो चावल खाते रहते हैं हमेशा ही। और वैसे वो भी खा लेते हैं, ऐसी आनाकानी तो नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे जब पता है कि उनको रोटी पराठा ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं उनके लिए वही बनाती हूँ जो उनको खाना होता है। वैसे भी अभी वो 2 पराठे लेकर भी जाएंगे, तो उनका ये भी काम हो जाएगा और कड़ी भी साथ में ले जाएंगे। लंच तो वो घर से ही करके जाते हैं हमेशा से, लेकिन शाम को चाय के साथ खाने के लिए। फिर नहीं तो रोज़ रोज़ ब्रेड समोसा ये सब खाना होता है, फिर वो ना खाएं इसके लिए 2 पराठे ले जाते हैं। क्योंकि फिर आते भी रात में 12 बजे हैं, तो इसीलिए उनकी इवनिंग शिफ्ट होती है। 1 बजे के करीब, पौने 1 बजे निकलते हैं घर से और वही 12 सवा 12 आना होता है। और जाते भी काफ़ी दूर है, तो आने जाने का टाइम भी और फिर भूख भी लगाती है दोस्तों, तो इसलिए पराठे वगैरह खा लेते हैं।
तो फिर उनको ज़्यादा वो नहीं होती, भूख भाग का चक्कर कुछ होता नहीं है, फिर आके सीधा घर पे ही खाना खाते हैं। तो इसीलिए अभी मैं उनके लिए भी तैयार कर दूँगी, और एक आध मुझे अगर खाना होगा तो मैं अपने लिए भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ एक आधा पराठा कड़ी के साथ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और पराठे मैंने बना लिए थे, और देखिए चावल कितने खिले खिले बढ़िया से तैयार हुए हैं बनकर, और इनका पानी मैंने निकाल के बनाया है। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पापड़। और अभी हस्बैंड तो चले गए हैं ऑफिस, वो अपना खाना वगैरह, चावल उन्होंने खाए नहीं थे। अभी मैं और छवि बाकी हैं बस खाने के लिए, और मैं सेक रही हूँ पापड़। और मम्मी, मैं जब भी मायके जाती हूँ तो कई पैकेट मुझे दे देती हैं, क्योंकि पापा मेरे कैंटीन जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं सामान अपना खाने पीने का, तो वो ले आते हैं, काफ़ी उनके पास रखे रहते हैं, तब भी मैं जाती हूँ तो मुझे भी दे देती हैं। और फिर मैं भी कि चलिए, वैसे तो खाए जाते नहीं, और कड़ी वगैरह के साथ तो अच्छे ही लगते हैं। तो आज कढ़ाई चढ़ी हुई थी, अलग से कोई तेल वगैरह चढ़ाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो पापड़ भी सेक लिया जाए। और कई बार सोचती हूँ जब कोई मेहमान वगैरह आता, पूड़ी वगैरह बनती है, और फिर दिमाग से ही निकल जाते हैं पापड़ वगैरह सेकने, और ये रह ही जाते हैं। तो अच्छे लगते हैं वैसे पापड़, लेकिन ये ऑयली होते हैं, तो इसलिए नहीं खाना चाहती मैं, लेकिन कभी कभार क्या है ना दोस्तों, चलता है, खा पी लेते हैं। और वैसे मैं रोस्ट करके खा लेती हूँ उनको, वैसे ही गैस पे सेक के, ऑयल में मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज कढ़ाई चढ़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में तैयार कर लिए, और कई सारे पापड़ मैंने सेक लिए हैं। और छवि ने तो बस एक ही पापड़ मांगा था मुझसे बाद में, कि मैं एक ही खाऊंगी, बाकी सब तो मैंने ही खा लिए। अभी मैं लगा दे रही हूँ खाना, और पहले लगा दूंगी मैं छवि की थाली। और देखिए, उसके लिए तो मुझे अलग से वैसे सजानी नहीं होती, वो हमेशा ऐसे ही खाती अपने पापा की तरह। ऐसे ही डाल दूंगी इसके चावल, और बीच में बना दूंगी गड्ढा सा, और उसमें डाल दूंगी कड़ी, वो ऐसे ही खाएगी। और लगा दूंगी इसके लिए एक पापड़, बस फिर उसका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं भी बैठ जाऊंगी अपना खाना खाने। और छवि का तो मैंने खाना दे दिया है, और यहाँ पे मैंने अपनी लगा ली है थाली। चलिए दोस्तों, आज ये मेरे साथ खाइए आप भी खाना। और आज देखिए मेरी थाली में क्या है, कड़ी चावल, पराठा, और पापड़ भी सेक लिए हैं। कढ़ाई तो चढ़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो पापड़ भी तल लिए जाए, भूल जाती हूँ हर बार। और आगे की क्लिप मिस हो गई थी। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद शाम में मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड के घर, मुझे उससे कुछ काम था, तो मैं उससे मिलने के लिए आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट वगैरह किया नहीं है दोस्तों, फिर बस उसके घर गई और आई। और कड़ी चावल तो मेरे पास रखा ही हुआ था, और हस्बैंड के लिए मैंने
रोटियां सेक दी थी और बाकी तो मुझे और कुछ करना नहीं था। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है और खाना तो खैर बनाना नहीं था। और सुबह की कड़ी चावल रखे हुए थे, हस्बैंड के लिए मैंने बना दिया रोटियां। और मैं चली गई थी फ्रेंड के यहाँ, और जिम तो मैं गई नहीं दोस्तों, मुझे मन ही नहीं किया जाने का शाम में। तो उसके यहाँ चली गई, थोड़ा बहुत घूम फिर आई हूँ। और बस अभी हो गया दूध गर्म और दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।